जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आज श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय सुनाती हूँ। आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेशा पृथक् केशिनी शूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिनी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो भगवान समझाते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवियो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमित चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्यं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतिः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्वयुपावनानि मनीषिणानि। यज्ञ दान और ताप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यतान्यपि तु कर्माणि संगा त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मत मुक्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञदान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेता स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेता। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी ही हैं, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य मार्गों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य हैं, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना दृष्टि कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है।
और यह कहा जाता है अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति त्यागिनाम प्रयत्न न तु संन्यासनम कचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्म का फल किसी काल में भी नहीं होता है। पश्चैतान महाबाहो कारणानि निबोधि में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धेक सर्वकर्मणानि। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवास्य पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांगमनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः अन्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मनमाड़ी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्मारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मितः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्धि बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बधता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदयो गुणवेदता प्रोक्ते गुण संख्याने यथा वक्षिणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु अनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावं पृथग् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत् तु कृत्स्न वदेकस्मि अन्य कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्लपं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त हैं तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तस्मात् मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो
तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है। अनुबंध्यम क्षयम हिंसा मनवेक्षा च पौरुषम मोहाद्वारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संगरहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको अशुभ हर्ष शोकान्वित कर्ता रास्ता प्रकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी हैं तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। आयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठो नैष्कृतिको अलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसुच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धिभेदम धृतश्चयु गुणतास्त्रिविधम श्रेणो पोक्षमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य कार्ये भयावह बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्ध सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम धर्म च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थरास्ति। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तौषावृताः सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाभ्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करती है वह धृति सात्विकी है। या तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यन्ते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थरास्ति। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृति च सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा
उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्युदानीं त्रिविधम शृणु मे भारतर्षम अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छन्ति यत्र दग्रे विस्म्यो परिणामे अमृतोपमं सत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादजनम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यात् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम अस्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्त पृथिव्यायाम वा दिव्यदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्तिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसी कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभर्भिगुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्ति अख्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्धि रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजन। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिभाव, ये स्वामी भाव, ये सबके सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजनम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विद्यन्ति तक्षिणिः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू चुन। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है
और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान्य स्वधर्मो विगुणः परधर्मा अत्स्वनुष्ठाता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेता सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रियः निष्कर्म सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोधस्मे समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानश्चा परा या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयात्मकत्वा रागद्वेषो विदुष्य च विभक्ति से भी लघ्वाशी यत्वाक्य मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्धि देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों के संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्वदक्ति लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वाभिस्ते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवान्मेति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुए कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो।
मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं न सोरुष्यसि विनङ्क्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकार माश्रित्य न योच्य इति मन्यते मिथ्ययु व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर वह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबन्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्यवर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां तान्ति स्थानं प्राप्य शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परधाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहद गुहातरं मया ब्रह्मस्यैतद्दशेणेन यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांत विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहात्मं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते ना तपस्विकाया ना भक्ताया कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयत। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेव वैश्युत संशया। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः
प्रियतरो भूमि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में भी कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी होगा भी नहीं। अध्यस्यते चाया इमं धर्म्यं संवादमावयोः यान यज्ञेन तेनाहमिष्टा स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मे अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच। संजय बोले, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद्भुतं रोमहर्षणं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाक्षु त्ववानेतदुहमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णा असाक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृत्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तक्ष संस्मृत्य रूपम अत्य अद्भुत हरे विस्मयो में महान राजन्य अस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजयो भूतिर्धुवः नीतिर्मृतम्। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और वहाँ जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्री भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायो। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।